अल्लाह तबारक ताला के बरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जो निहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा पर, आपकी आल पर। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या है स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टूडेंट? सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नोट करें तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स हैं, लेकिन इन 9 पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले ये जानना, कुछ समझना ज़रूरी है, कुछ लॉस का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। कुछ लॉस हैं जिनको लॉस ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस कहा जाता है। बुक पे नोट करें स्टूडेंट, तो पेज नंबर 11 पे ये लॉस मौजूद हैं दोनों हेडिंग के साथ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लिखे हुए। तो जाइए इनको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इनको समझने के बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। बात करते हैं लॉस ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। सबसे पहले हम समझते हैं रेडिकल क्या है। तो स्टूडेंट जब भी आपकी रकम जज़र की अलामत में, जिसे आप स्क्वायर रूट भी कहा कहते हो, इस टर्म में लिखी हो तो उसको आप रेडिकल कहते हो। याद रखो ये जो सिंबल है जज़र की अलामत जिसे कहते हो, जिसे आप स्क्वायर रूट कहते हो, इसको रेडिकल कहा जाता है, इस टर्म को, इस सिंबल को। इसके नीचे लिखी हुई रकम जो है, यहाँ एग्जाम्पल में अगर एक 5 लिखा हुआ है तो इसको रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट। मजजूर उर्दू में बात करें तो ये जज़र है और इसके नीचे लिखी हुई रकम मजजूर आपकी कहलाएगी। और ये नंबर यहाँ पे अगर कोई नंबर स्टूडेंट लिखा है तो उसे इंडेक्स कहा जाता है। और याद रखें अगर यहाँ कोई नंबर मेंशन नहीं है तो यहाँ अंडरस्टूड 2 होएगा, इसीलिए इस टर्म को स्क्वायर रूट कहा जाता है। जबकि जब यहाँ कोई इंडिसेस होएगा तो फिर वो स्क्वायर रूट नहीं कहलाएगा, फिर वो क्यूब रूट हो सकता है, फिर वो 4 पावर्स के साथ आपका रूट हो सकता है, रेडिकल सिंबल हो सकता है। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट रेडिकल की। अब हम लास्ट की तरफ वापस आते हैं। फर्स्ट लाज उसने बयान किया कि ए बी स्क्वायर रूट रूट रेडिकल सिंबल और यहाँ पे इंडेक्स जो है वो n है। क्या मतलब है? कहते हैं इस तरह की आपके पास अगर टर्म लिखी हो तो हम उसको लिख सकते हैं सेपरेटली, दोनों का इंडेक्स हम अलग-अलग लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट आपके पास एक रकम है 2 ज़रब 3, ऊपर रेडिकल सिंबल है, यहाँ पे इंडेक्स आपके पास 3 लिखा हुआ है। तो हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 इंडेक्स 3 मल्टीप्लाई, या स्पेस का मतलब भी मल्टीप्लाई ही लिया जाता है मैथ में, तो यहाँ 3 की पावर 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। सो उम्मीद है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। देन मूव करते हैं सेकंड लास्ट की तरफ। सेकंड लास्ट स्टूडेंट हमें बताता है कि अगर आपके पास इस तरह से रकम लिखी है रेडिकल सिंबल में जज़र की अलामत में और यहाँ कोई इंडेक्स मौजूद है तो आप इसको सेपरेटली दोनों को अलग-अलग लिख सकते हो। इसका अलग से इंडेक्स लिख सकते हो, इसका अलग से रेडिकल सिंबल और इंडेक्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, आपके पास रकम है 5/6 और ऊपर आपके पास जज़र है। यहाँ हम इंडेक्स नहीं मेंशन करते तो स्टूडेंट कितना होगा? जब इंडेक्स यहाँ मेंशन नहीं करेंगे तो अंडरस्टूड है, फिर यहाँ पे 2 होगा और 2 को लिखा नहीं जाता। सो हम इसको लिख सकते हैं 5, या कुछ लिखेंगे नहीं तो मीन अंडरस्टूड है, यहाँ पर 2 है। तो सेकंड लॉ आपको ये एक्सप्लेन करता है कि हम इस तरह किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। स्टूडेंट याद नोट करें और बात को समझें, ये लॉस हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हुए यूज़ करने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे नोट करें एक नंबर लिखा आपके पास a पावर n, ऊपर रेडिकल का सिंबल और इंडेक्स n है। इसको समझते हैं ये क्या है। अगर स्टूडेंट इस तरह से आपके पास रकम लिखी हो तो यहाँ पर आपने नोट करना है कि ये जो पावर जो नंबर के ऊपर है आप इसको ओवर इकट्ठी कंबाइन सारी रकम की पावर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 5/3, आपके पास उस पर जज़र की अलामत है, यहाँ पे कोई इंडेक्स है 4 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये पावर जो है वो ओवरऑल भी लिखी जा सकती है, इसके मीनिंग या इसका आंसर चेंज नहीं होने वाला। इस तरह लिखने से भी
देन मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और फोर्थ लॉ आपको यहाँ पर दिया गया कि अगर आपके पास इस तरह से रकम है, अब कह लें इसी की कंटिन्यू बात है कि यहाँ पे इस तरह की रकम लिखी कि आपकी ओवरऑल पावर और यहाँ पे इंडिसेस जो है, इंडेक्स जो है वो अगर सेम हो दोनों, तो आप इसका आंसर इसको इस शेप में भी लिख सकते हो n/n। और आप इसको डायरेक्ट, ना ही स्क्वायर रूट रहेगा ना ही इंडेक्स रहेगा, दोनों फिनिश हो जाएंगे और आपके पास आंसर जो है वो सिंपल नीचे वाला नंबर मजदूर या रेडिकेंट आ जाएगा। स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है, अगर हम इस शेप को चेंज करना चाहें, हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, रेडिकल शेप में ना लिखना चाहें, तो याद रखें आपकी ये जो पावर लिखी होती है हम इसको 1/3 लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं लिखी तो 1/2 लिखेंगे, 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे, जो भी यहाँ इंडेक्स होगा हम उसको 1/, में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लॉस ऑफ रेडिकल का जो मौजू है वो कंप्लीट हुआ। देन स्टूडेंट वी मूव करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट लॉ में हमें क्या बताता है स्टूडेंट, नोट करें। फर्स्ट लॉ ये बताता है आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, उनके ऊपर कोई सी भी दो पावर्स हैं, अगर बात क्या है, दोनों सेम होने चाहिए, जिसको इसको बेस या असास कहा जाता है नीचे वाले नंबर्स को। ये बेस जो है ये सेम होनी चाहिए, और अगर ये बेसिस सेम हो तो आप इनकी पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन, अगर ये मल्टीप्लाई का रिलेशन इनमें है तो आप इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या बात नोट करनी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5/3 मल्टीप्लाई 5/9। नोट क्या करना, ये दोनों 5 होने चाहिए, ये बेस ये साथ सेम होनी चाहिए। देन आप इसको अगर कंबाइन लिखना चाहो तो आप 3 + 9 लिख सकते हो। अगर यहाँ 5 या एक नंबर चेंज करोगे तो फिर ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ हमें क्या बताता है स्टूडेंट, नेक्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर आपके पास एक नंबर है और उसके ऊपर पावर है और फिर ब्रैकेट के ऊपर फिर पावर है, तो आपकी ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। आप इसको m पावर मल्टीप्लाई होंगी स्टूडेंट, ऐड नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 9, 9 के ऊपर पावर है 3 और ब्रैकेट के बाहर फिर एक पावर है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 पावर कितना होएगा, 3 2 बार 6 लिख सकते हैं स्टूडेंट। देन मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। और थर्ड लॉ जो इंडिसेस का है, याद रखें इंडिसेस ऐसी टर्म है जिसके ऊपर रेडिकल सिंबल नहीं है, जिसके ऊपर कोई ओवर में फ्रैक्शन में पावर नहीं है, 1/, में नहीं है, सिंपल पावर्स है स्टूडेंट, नोट करें। तो इंडिसेस में यहाँ बात नोट करेंगे, अगर आपकी दो रकम है और ऊपर इकट्ठी पावर लिखी है तो आप इसको सेपरेटली लिख सकते हो, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 9 है मल्टीप्लाई में 3 है और ऊपर पावर आपके पास है 5, तो हम इनको सेपरेटली पावर भी दोनों को अलाट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर का मतलब है कि ये पावर्स दोनों की हैं, दोनों की कंबाइन है, तो इनको सेपरेटली भी लिखा जा सकता है। देन हम फोर्थ लॉ की बात करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो आप सेपरेट लिख सकते हो, सिमिलरली डिवाइड में हो तो आप तब भी इनको सेपरेट कर सकते हो और इनको अलग से पावर्स अलाट कर सकते हो, सेम ही बात हो गई। देन इसके बाद मूव करते हैं, यहाँ हमने स्टूडेंट बात की अगर फर्स्ट लॉ में कि दो अगर आपके बेसिस नीचे वाले नंबर जो हैं वो अगर सेम हो और मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ इस्लाम में नोट करें, दोनों आपके बेसिस सेम हो और ये डिवाइड के रिलेशन के साथ हो तो आप इनकी पावर्स को माइनस कर सकते हो। याद रखोगे अगर n को ऊपर लेके जाते हो तो n की पावर साइन प्लस से माइनस होएगा, और अगर आप m को नीचे लेके आते हो तो फिर m का साइन चेंज होएगा और ये बन जाएगा 1/(a(n-m)। ठीक है। और देन द लास्ट वन आप नोट करोगे स्टूडेंट, कोई भी नंबर आपका है, कोई भी बेस है, उसकी पावर 0 है तो दैट ऑलवेज इक्वल टू 1, ये वर्ड नोट करेंगे। नीचे स्टूडेंट चाहे 1000 लिखा हो, चाहे 9 लाख लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, जब इसकी पावर 0 हो जाएगी तो इसका आंसर 1 ही कहलाएगा। तो स्टूडेंट ये 4 रेडिकल के लॉस और 6 अगर आप इंडिसेस के लॉस को अच्छी तरह समझ चुके हैं
तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्दर एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इजी होने वाली है। सो वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की स्टेटमेंट को नोट करें। स्टेटमेंट आपके पास है 81/16 पावर में -3/4। क्या रकम है? 81/16 और ऊपर लिखा हुआ है -3/4 पावर में। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कोशिश करेंगे पावर्स ख़त्म हो जाएं, शॉर्टेस्ट नंबर्स में आंसर आ जाए। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बात स्टूडेंट नोट करेंगे कि यहाँ पे आप नोट करोगे पावर माइनस में है। सो सबसे पहला स्टेप हम जो नोट करेंगे, पहली बात नोट करेंगे, जब भी पावर माइनस में होएगी हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इन वेरी फर्स्ट स्टेप कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? हम अगर 81/16 का ऑर्डर चेंज कर दें, 16 को ऊपर ले जाएं, 81 को नीचे ले आए, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी पावर हो जाएगी 3/4। सो फर्स्ट स्टेप में हमने पॉजिटिव कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट क्या करोगे? इसके बाद आपके ये जो नंबर्स हैं 16 और 81, हम इनको फैक्टराइज करेंगे और हम कोशिश करेंगे इनको किसी नंबर्स की पावर्स के अंदर चेंज किया जाए ताकि हम पावर्स को पावर्स के साथ फिर फिनिश कर सकें। सो डिवाइड करते हैं, 2 8 are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। स्टूडेंट नोट करें 1 2 3 4। हम 16 को लिख सकते हैं 2/4। देन हम नीचे मूव करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हम 81 जो 81 है उसकी भी फर्दर हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ 2 पे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, हिंट आपको मिल रहा है 1 से। 3 पे ट्राई करते हैं। सो 3 2 बार 6 और 3 7 बार 21। आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे जिनकी मदद से आप 1 बाई 1 2 से स्टार्ट करते हुए 3 4 एंड 5 पर डिवाइड इजीली कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट नोट करें तो 3 9 बार आपका 27 होता है, 3 3 बार 9 होता है और 3 1 बार 3 होता है। 1 2 3 4। तो हम 81 को स्टूडेंट लिख सकते हैं 3 की ताकत 4 और ओवर में बात करें तो 3/4। आप नोट करें, जब लॉस ऑफ इंडिसेस एंड रेडिकल हमने सीखा तो हमने सीखा कि हम अगर हमारे पास कोई ऐसी टर्म हो जो कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर रखती हो बाहर भी, तो हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, और हमने ये भी सीखा कि अगर ओवर में पावर हो तो हम उन दोनों को सेपरेटली पावर अलाट कर सकते हैं। सो इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमने सीखे, हम 3/4 को ऊपर भी और नीचे जो 3 की पावर है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नोट करें, यहाँ भी 4 4 से कट हो जाएगा, यहाँ भी 4 4 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 2/3/3। सो 2/3 जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो स्टूडेंट 2/3 का मतलब क्या है? 3 2 बार 6 नहीं है, इसका मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8। हमारा ऊपर आंसर आया 8। और नीचे बात करें तो इसी तरह स्टूडेंट 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 बार 9 नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और 3 3 बार 9 9 3 बार 27। तो हमारे पास आंसर आया। यहाँ नोट करें, हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। हम ऊपर नीचे ये कैंसिल नहीं होती, इनके कोई पावर्स नहीं है ऊपर नीचे। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नो वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। तो टर्म को नोट स्टूडेंट, रकम है 3/4 उसके ऊपर पावर है -2, तकसीम 4/9 उसके ऊपर पावर है 3, ज़रब में है 16/9। आप सेकंड टर्म को नोट कर सकते हैं। देन हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो आप समझोगे और याद रखोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, सबसे पहले आपको माइनस पावर मिल गई है और जब भी आपको माइनस मिल जाए क्या करोगे? आप इसको पॉजिटिव करोगे। कैसे? आप इसकी जो है अरेंजमेंट चेंज करोगे। डिनोमिनेटर को आप नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, यानी आप इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, पावर बन गई पॉजिटिव। देन क्या करोगे? यहाँ एक नई बात नोट करोगे कि जब भी आप दो रकमें जो हैं वो डिवाइड की रिलेशन के साथ हों तो आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं करोगे जब तक उसको मल्टीप्लाई में चेंज ना कर लो।
सो मल्टीप्लाई में जब भी आप इसको चेंज करोगे तो इसका आर्डर भी चेंज हो जाएगा। इसका आर्डर है 4/9 और ये हो जाएगा 9/4। पावर जो है वो एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगी, वो पॉजिटिव माइनस नहीं होएगी, क्योंकि ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने की वजह से आर्डर हमेशा चेंज होएगा। इसके बाद आपके बाद रकम है 16/27। अब स्टूडेंट यहाँ नोट करें तो किसी भी रकम के ऊपर ओवर में या फ्रैक्शन में या बटे में पावर्स नहीं है। सो जस्ट क्या करेंगे, बाय रूल्स हमने सीखा कि अगर इस तरह से पावर लिखी हो तो हम दोनों को सेपरेटली पावर अलाट कर सकते हैं। सो सेपरेटली पावर इनको 1/1 जिसकी जो पावर है हर नंबर को सेपरेटली अलाट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे नोट करें 9 के पावर 3 है और 4 के ऊपर पावर है 3, और यहाँ पे देखें तो 16/27 किसी की पावर नहीं है, नंबर ही दिया गया है। फर्दर क्या करेंगे, फर्दर स्टूडेंट हम इन पावर्स को सॉल्व कर देंगे। 4 की पावर 2 का मतलब आप जान चुके होंगे कि 4 2 बार 8 नहीं है, बल्कि 4 ज़रब 4 16 है। इसी तरह यहाँ 16, फिर इसी तरह सिमिलरली 3 3 बार 9, 9 9 बार 81, और 81 को 9 से आप मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 729 729 आ जाएगा आपके पास। 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 4 बार 16 और 16 4 बार आपके पास 64 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ ऑलरेडी नंबर जो है वो कंप्लीट ही हैं, पावर्स में नहीं हैं। तो स्टूडेंट हम इनको फर्दर क्या करेंगे, हम इनको फर्दर जो है कोशिश करेंगे कि ऊपर और नीचे जितना है इनको कट कर सकें, जितना कैंसिल कर सकें और सिंपल से सिंपलीफाई आंसर हासिल कर सकें। 16 1s are 16, 16 4s are 64। देन मूव करें तो 4 1s are 4, 4 4s are 16। इसके बाद बात करें तो ये जो आपका 9 है, 9 की बात करें तो 9 1s are 9, 9 8s are 72 एंड 9 1s are मीन 81 मल्टीप्लाई बाय 9 729 ही बना था। और फर्दर मूव करें तो 27 1s are एंड 27 3s are 81। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 1 1 1 1 4 एंड 3, तो 4 3s are 12। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल 3 फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। थर्ड पार्ट की रकम है स्टूडेंट 0.027 ओवर पावर है -1/3। सो यहाँ भी सबसे पहली बात हम क्या नोट करने वाले हैं, पावर माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इन वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इस सारी रकम को ओवर में ले जाएंगे 0.027 और होल में आपकी जो पावर है वो हो जाएगी पॉजिटिव। देन क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखें आपके पास एक ऐसी टर्म आई जो कि पॉइंट्स में है, तो हम इसका पॉइंट रिजॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, तो स्टूडेंट यहाँ नोट करेंगे 0.027, इस पॉइंट की जगह पे हम ऊपर ले जाएंगे 1, और देखें पॉइंट के बाद 1 2 3 आपके डिजिट हैं, तो 1 2 3 आप डिजिट लगाओगे, सो हमारी रकम जो है वो चेंज हो जाएगी 1000/27, पॉइंट फिनिश हो जाएगा। और ओवर में पावर नोट करें तो 1/3। सो अब क्या रह गया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी रकम है जिसके ऊपर पावर 1 ओवर में है, फ्रैक्शन में है, सो इसका हमेशा सोल्यूशन क्या होगा, हमेशा यही सोल्यूशन होगा स्टूडेंट, हम 1000/27 की करेंगे फ्रैक्शन और इनको पावर्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ पावर नहीं, कोशिश करेंगे कि किसी भी नंबर की 3 पावर आ जाए जिससे वो 1000 बन जाए, तो ताकि हम 3 को 3 से कट करके इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ अगर बात करें तो 2 पे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इसको 10 पे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं तो हिंट दे रहे हैं कि 3 ज़ीरोज़ यानी 3 10 मिलके 5000 बना सकते हैं। तो 10 पे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो 10 1s are 10, तो आपके पास 100 आ जाएगा। देन आप फर्दर 10 पे डिवाइड करो तो 10 1s are 10, तो 10 आ जाएगा, और फिर आप फर्दर 10 पे स्टूडेंट करो तो 10 1s are 10 आ जाएगा। सो 2 पे डिवाइड किया जा सकता था, इसको डिटेल में लेके जा सकते थे, लेकिन हमने कोशिश करनी कि ऐसा नंबर जिसकी पावर इसी तरह 27, आप वैसे ही जान चुके होंगे कि 3 की पावर 3 होता है। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो आपके पास 1 2 3 3 पावर 3 आ चुकी है। और फर्दर जो रूल आपने सीखा कि ओवर में अगर पावर कंबाइन हो
डिवाइड होने वाली रकमों की, तो आप इनको सेपरेटली दोनों को अलॉट कर सकते हो। तो सेपरेटली हम 10 को भी 1/3, 3 और इसी तरह 3 को भी 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ 3 3 से कट होएगा, 3 3 से, तो आपके पास फाइनली नंबर आ जाएगा 10/3। और ये ऐसा नंबर जिसको हम ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।